हेलो दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ्स का प्रश्नावली 7.1। ठीक है। और ये जो प्रश्नावली है ये निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 से है। और इसमें जो क्वेश्चन गिवन है, जो दिया गया क्वेश्चन है, इसमें हमको दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करके इसका आंसर निकालना है। तो पहले हम समझेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो मान लेते हैं ये दो बिंदु है, कोई बिंदु ए है जिसका निर्देशांक है x1 y1, ठीक है, और कोई बिंदु बी है जिसका निर्देशांक है x2 y2। तो अगर हमको इसका निकालना है, इसके बीच की दूरी यानी कि ए बी निकालना है, ठीक है, तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही सूत्र होता है। तो इसमें जो पहला बिंदु होगा इसका निर्देशांक होगा x1 y1, दूसरे का होता है x2 y2। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला सेम ही होता है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 7.1 पहला लिखा हो कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। और सबसे पहला बिंदु दिया है इसमें 2,3 फिर 4,1 है और इसके बीच की दूरी निकालना है। तो इसको जो पहला बिंदु है इसको मान लेते हैं ये x1 है, हम लोग का ये y1 है, ये होगा x2, ये होगा y2, ठीक है। जब दूरी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र से हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें इसका मान रख देंगे, x2 कितना है 4 है, तो लिख देगा 4 माइनस x1 है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद है y2 है 1, तो 1 लिख देंगे, 1 माइनस y1 है 3 का होल स्क्वायर और पूरा का लगा देंगे रूट। अब 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो 2 का होल स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, माइनस 2 का होल स्क्वायर अभी 4 होगा, 4 और 4 हो गया 8, ठीक है। और 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2√2 मात्रक। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ -5, -7, -1, 3। तो इसमें भी हम दूरी सूत्र लिख लेंगे। दूरी सूत्र ये हम लोग का हो जाएगा x1 y1, ये बिंदु होगा x2 y2। तो दूरी सूत्र हम लिख लेंगे। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम इसका मान रख देते हैं, x2 है -1, तो -1 लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, सूत्र माइनस, उसके बाद x1 कितना है -5, तो जब माइनस लिखेंगे तो -5 क्या हो जाएगा प्लस, तो -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस, फिर उसके बाद है y2 कितना है 3, तो 3 लिख देंगे, माइनस y1 है 7, तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, 7 में से 3 घटाएंगे -4 का होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर हो गया 16, इसका भी होल स्क्वायर होगा 16, 16 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √32, ठीक है। अब इसका जो वर्गमूल होगा ये हो जाएगा 4√2। कैसे निकालेंगे? हम लोग क्या करेंगे, 32 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब इसमें इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, तो जिसका जोड़ा बनेगा उसको हम रूट के बाहर लिख देंगे। तो ये दोनों का जोड़ा बन रहा है तो हो जाएगा 2 गुणे 2, इसका जोड़ा नहीं बना तो इसको रूट पे लिख देंगे, तो 2 दूनी 4√2 मात्रक हो गया इसका आंसर। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में जो निर्देशांक दिया है वो दिया है a, b और दूसरा दिया है -a -b। तो इस वाले बिंदु को हम मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। तो दूरी सूत्र हो जाएगा, दूरी सूत्र से हम लिख सकते हैं
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें x2 कितना है, इसमें x2 है माइनस ए, तो हम माइनस ए लिख देंगे। फिर माइनस x1 कितना है ए, तो हम ये ए लिख देंगे। तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद फिर y2 कितना है माइनस बी, तो माइनस बी लिखेंगे। फिर फॉर्मूला माइनस से माइनस लगा देंगे। और y1 कितना है बी है, तो हम यहाँ बी लिख देंगे, पूरे का होल स्क्वायर हो गया। तो इसमें माइनस ए और माइनस ए माइनस टू ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस टू बी का होल स्क्वायर। इसके बाद -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, तो हो जाएगा ये 4a स्क्वायर, ये भी इतना हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब दोनों में कितना कॉमन है, 4 कॉमन है, तो इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे। तो 4 कॉमन लेंगे तो रूट के अंदर ही लिखेंगे, तो 4 हो जाएगा और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे मात्रक। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें जो अनुच्छेद 7.2 दिया है ये हम लोग का दिया गया है। इसमें 2 शहर है, ये हम लोग का हो गया वाई अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष। तो जहाँ दोनों अक्ष एक दूसरे काटते हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक होता है 0, 0। ये एक्स अक्ष का हो जाएगा 36, वाई का हो गया 15, यानी कि एक शहर है यह मूल बिंदु 0, 0 पर है, दूसरा शहर बी पर है। और पहले हम x लिखते हैं तो x हो जाएगा यहाँ 36 है और y है 15, तो इसका निर्देशांक होगा 36, 15, ठीक है। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, जब इसका दूरी सूत्र से a और b के बीच का दूरी निकालेंगे, तो जो इसमें आंसर आएगा, ठीक है, वही आंसर इस वाले में भी आएगा, सेम आंसर आएगा। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि माना बिंदु ए 0, 0 तथा बी का निर्देशांक है 36, 15 है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें ये जो बिंदु होगा हम लोग का होगा x1, ये होगा y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो पहले x2 माइनस x1 यानी कि 36 माइनस 0, तो हो जाएगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1, तो 15 माइनस 0, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 36 में 0 घटाएंगे 36, तो हो जाएगा 36 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 15 में 0 घटाएंगे 15, 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 36 का होल स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1296, 1296 प्लस 15 का होल स्क्वायर होता है 225, ठीक है। और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमारा आएगा 1521, 15 से 21 आ गया, और 21 का वर्गमूल होता है 39 का होता है, यानी कि हो जाएगा 39 मात्रक, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि इसमें कि अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों के बीच की दूरी। तो उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था कि ए का निर्देशांक भी 0, 0 है और बी का सेम यही निर्देशांक है, तब इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो किलोमीटर में दिया था, कितना आएगा उसका आंसर 39 किलोमीटर होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, 1, -1 संरेखी है कि नहीं। तो कोई भी 3 बिंदु संरेख कब होते हैं, संरेख बिंदु होता है जैसे कोई एक लाइन है और उसी रेखा पर ए, बी और सी तीनों बिंदु इसी पर स्थित हो। तो संरेख रेखा के क्या होता है परिभाषा की, 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर किसी एक रेखा पर स्थित हो उसको हम कहते हैं संरेखी। तो अगर 3 बिंदु है ए, बी, सी, ये संरेखी कब होगा, जब ए, बी और बी, सी दोनों को जोड़ेंगे और किसके बराबर आ जाए, ए, सी के बराबर हो जाए। तो इसमें भी 3 निर्देशांक दिए गए, हम इसको हम लिख लेते हैं, पहले लिख लेंगे इसमें माना बिंदु ए 1, 5, बी 2, 3 और इसको मान लेते हैं सी -2, -1
हैं, 3 बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। और इसको हमको चेक करके बताना है कि संरेखीय है कि नहीं। तो पहले हम निकालेंगे ए बी निकालेंगे और दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें जब हम ए बी लिखेंगे तो हम इसको x1 y1 मान सकते हैं या इसको x2 y2 मान, किसी को भी मान सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तब सबसे पहले x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद है y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर और पूरे का रूट कर देंगे। तो 2 में से घटाएंगे 1 का होल स्क्वायर, 5 में से 3 घटाएंगे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, 4 में कितना हो गया 5, √5 हो गया। इसके बाद फिर हम निकालेंगे BC, सेम फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब BC निकालेंगे तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो पहले है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -2 लिख देंगे। सूत्र में x2 की जगह लिखेंगे -2, फिर माइनस x1 कितना है, ये हम लोग का है x2 y2 है x1 y1, तो -2 फिर माइनस लिखेंगे फिर 2 लिख देंगे। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद है y2 माइनस y1, तो -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो -2 और -2 हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। तो -4 का होल स्क्वायर हो गया 16 और ये भी होगा 16, ठीक है। तो 16 और 16 जोड़ेंगे 32 और 32 का वर्गमूल होता है 4√2, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालेंगे CA। जब हम CA निकालेंगे तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, या इसको मान सकते हैं x1 y1, ठीक है। इसको मान सकते हैं x2 y2, इसको मान सकते हैं x1 y1, किसी को भी मान सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे √ पहले होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 को मान लेते हैं -2 माइनस और x1 को मान लेते हैं 1 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद है y2 माइनस y1, तो -1 उसके बाद हो जाएगा -1 लेंगे फिर माइनस लेंगे और फॉर्मूला में 5 -1 और 5 तो लिखेंगे, तो -1 मैंने यहाँ लिख दिया, फिर फॉर्मूला में हम माइनस फिर 5 उतार देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ये -2 और -1 -3 का होल स्क्वायर -5 -1 -6 का होल स्क्वायर। तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, 6 का होल स्क्वायर होगा 36, 36 और जोड़ेंगे 45, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 3√5, ठीक है। 5 में 45 होता है, 9 का वर्गमूल होगा 3, तो 3/5 मात्रक हो गया। अब इसमें यहाँ √5 है, ठीक है, और यहाँ 4√2 है। तो अगर हम इसको निकालते हैं, इसमें अगर हम निकाल लेते हैं AB प्लस CA, तो AB हमारा है √5 और CA कितना है 3√5। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4√5, ठीक है। और हमारा BC कितना है, BC है 4√2, यानी कि ये BC के बराबर नहीं है, अतः तीनों बिंदु संरेखी नहीं है, अतः तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। संरेखी कब होते हैं, जब दो का योगफल तीसरे के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उनको बताना है कि जो दिए गए शीर्ष है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है जिसके निर्देशांक हैं ए का निर्देशांक हम लिख देते हैं 5, -2, बी का निर्देशांक हम लिख देते हैं 6, 4 और सी का निर्देशांक 7, -2। तो कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज तब होता है जब उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम इसमें निकालेंगे AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और CA निकालेंगे या AC निकालेंगे। तो अगर ये दो भुजाएं इसमें बराबर हो गए
तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अगर बराबर नहीं होंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम इसे मान लेंगे, माना बिंदु ए जिसका निर्देशांक है 5, -2, बी जिसका निर्देशांक है 6, 4 तथा सी 7, -2 त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है। तो पहले हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र से निकालेंगे ए बी बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जब हम ए बी निकालेंगे तो हम किसी को मान सकते हैं x1 y1 x2 y2, इसी को मान लेते हैं हम x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2 ए बी में। तो पहले x2 - x1 यानी कि 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद है y2 - y1, y2 की जगह -2 है तो -2 लिख देंगे, फिर माइनस y1 है 4, तो 6 में से 5 घटाएंगे 1 का होल स्क्वायर, -2 और -4 हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। तो माइनस यहाँ 1 का होल स्क्वायर होगा 1, -6 का होल स्क्वायर हो गया 6 × 6 = 36, तो 36 से 1 √37 मात्रक निकल गया। उसके बाद फिर हम निकालेंगे BC दूसरी भुजा का माप। तो BC बराबर हो गया फार्मूला हम लोग लिख लेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें जब हम BC निकालेंगे तो इसको मान लेते हैं, B वाले को मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। तो 7 - 6 x2 - x1, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ लिख देंगे √7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद है y2 - y1, -2 लिख देंगे y2 की जगह है, फिर माइनस फार्मूला में है, फिर y1 कितना है 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे। तो 7 में 6 घटाएंगे 1 का होल स्क्वायर और -2 और -4 -6 का होल स्क्वायर बीच में हो जाएगा प्लस, तो 1 का होल स्क्वायर हो गया 1, 6 का होल स्क्वायर 36, -6 का होल स्क्वायर प्लस का 36 होगा 36 और 1 37, तो ये भी आ गया √37 मात्रक। अब हम इसके बाद निकालेंगे CA निकाल सकते हैं या AC निकाल सकते हैं, तो हम इसमें निकाल लेते हैं AC। तो AC बराबर फॉर्मूला वही होगा हम लोग का √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें x2 अब ये इसको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो 7 - 5 का होल स्क्वायर, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 हम लोग का माना -2 तो -2 लिख देंगे, फिर माइनस y1 कितना है y1 भी -2 है, तो -2 और -2 प्लस का 2 हो जाएगा, तो -2 और +2 0 हो गया, तो 0 का होल स्क्वायर 0 ही होता है, तो 7 में से 5 घटाएंगे 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 तो 4 हो जाएगा, तो √4 और 4 का होता है 2 मात्रक निकल गया। तो इससे हम लोग देख रहे हैं कि AB और BC, AB भुजा का माप है √37 मात्रक और BC भुजा का माप है √37 मात्रक, तो इसमें दोनों बराबर हैं, तो हम लिखेंगे चूँकि AB बराबर BC बराबर √37 मात्रक है, अतः दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली से सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो ये हम लोग का चित्र दिया गया है, ठीक है, और इसमें ये बिंदु A है, ये B है, ये C है और ये D है। इस पर 4
मित्र बैठे हुए हैं और हमको बताना है कि जो बना रहे हैं ये वर्ग है कि नहीं है। तो पहले हम ए का निर्देशांक निकालेंगे। तो हम ए को मिलाएंगे, ये कहाँ मिल रहा है 3 पर, यानी कि x अक्ष पर 3 पर है और y अक्ष पर 4 पर, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 3 4। फिर बी वाले पे आएंगे, बी का कहाँ से मिल रहा है, इसमें 6 से मिल रहा है और y से कहाँ मिल रहा है 7 से, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 6, 7। उसके बाद फिर सी वाले पे आते हैं, तो सी में x अक्ष पे कहाँ मिल रहा है 9 पे और इस पे 4 पे मिल रहा है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 9, 4। उसके बाद डी वाले पे आते हैं, तो इसका हो जाएगा x अक्ष पे 6 और y का कितना है 1, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 6, 1। तो हम इसमें इसको बताना है कि वर्ग है कि नहीं है। तो कोई भी चतुर्भुज वर्ग कब होती है, जब उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर हो। विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। तो ए का निर्देशांक इसमें हो जाएगा 3, 7 दिया हुआ है। ए का निर्देशांक है 3, 4। बी का निर्देशांक है 6, 7। सी का निर्देशांक है 9, 4 और डी का निर्देशांक है 6, 1। तो हमको बताना है कि ये वर्ग है या वर्ग नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डी ए निकालेंगे। अगर चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और विकर्ण ए सी और बी डी भी आपस में बराबर हो, तब जो दिया गया चतुर्भुज होता है वो वर्ग होता है। तो पहले हम इसमें निकाल लेते हैं ए बी। तो ए बी बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें ए बी जब निकालेंगे तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो x2 - x1 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 - y1 तो 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 3 घटाएंगे 3, 3 का होल स्क्वायर, 7 में 4 घटाएंगे 3, ये भी 3 का होल स्क्वायर हो गया। तो 3 का होल स्क्वायर होगा 9 + 9, दोनों को जोड़ेंगे तो √18 और 18 का हो जाएगा वर्गमूल 3√2 मात्रक। उसके बाद फिर हम निकालेंगे बी सी। तो जब बी सी निकालेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो सूत्र में फॉर्मूला पहले क्या होता है, x2 - x1 यानी कि 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 - y1 तो 4 - 7 का होल स्क्वायर। तो 9 में 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, 3 का होल स्क्वायर, इस 4 - 7 इसको घटाएंगे तो होगा -3 का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर हो गया 9 - 3 का होल स्क्वायर हो गया 9 प्लस का 9 हो जाएगा। तो 9 और 9 18, इसका भी वर्गमूल कितना हो जाएगा 3√2 मात्रक। उसके बाद फिर हम निकालेंगे बी सी तो निकल गया, अब निकालेंगे सी डी। तो सी डी बराबर यहाँ √ और सी डी में इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। तो पहले होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर, 6 - 9 है, 6 - 9 का होल स्क्वायर, 6 - 9 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 तो 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो 6 में से -9 6 है और -9 है तो घटाएंगे तो बचेगा -3 का होल स्क्वायर और इसको घटाएंगे तो -3 का होल स्क्वायर। तो -3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस का 9 और ये भी प्लस का 9। तो 9 और 9 18 और 18 का वर्गमूल हो गया 3√2 मात्रक। उसके बाद फिर हम निकालेंगे डी ए या ए डी। ये हम लोग का डी ए हो गया। तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। तो पहले होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 3 - 6 का होल स्क्वायर, 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें घटाएंगे तो -3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। तो -3 का होल स्क्वायर हो गया 9, 3 का होल स्क्वायर भी 9 होगा। तो 9 और 9 18 और 18 का वर्गमूल हो गया 3√2 मात्रक। अब चारों भुजाएं तो बराबर हो गई, ठीक है। अब हमको इसमें विकर्ण भी निकालना पड़ेगा, विकर्ण AC और BD। अगर ये AC और BD भी आपस में बराबर होगा
तो ये वर्ग होगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं AC। तो AC बराबर सेम फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब हम AC लेंगे तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। तो 9 - 3 का होल स्क्वायर, 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 - y1 4 - 4, 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो 9 में से 3 घटाएंगे 3, 9 में से 3 घटाएंगे 6 हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। 4 में से 4 घटाएंगे 0, 0 का होल स्क्वायर होता है 0। तो 6 का होल स्क्वायर हो गया 36, ठीक है। और 36 का वर्गमूल होता है 6 मात्रक, ये हो गया। उसके बाद फिर हम निकालेंगे BD। BD निकालते हैं तो इसको मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। तो हो जाएगा 6 - 6 का होल स्क्वायर, 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 - y1 1 - 7 का होल स्क्वायर, 1 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 6 में 6 घटाएंगे 0, 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0, 1 में 7 घटाएंगे -6 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, -6 का होल स्क्वायर हो गया 36 और 36 का वर्गमूल हो गया 6 मात्रक। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें चारों भुजाएं बराबर है, सबका आया 3√2, ठीक है। और विकर्ण भी आपस में बराबर है, यानी कि दिया गया जो चतुर्भुज है वो कैसा है, वर्ग है। तो हम लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा विकर्ण AC बराबर है BD, अतः ABCD एक वर्ग है, ठीक है। तो हमको बताना है कि इसमें कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। और इसमें लिखा हुआ है कि चंपा चमेली से कहती है क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है, और चमेली से सहमत नहीं है। चमेली कहती है कि ये वर्ग नहीं है और चंपा कहती है वर्ग है, यानी कि कौन सही है, चंपा सही है। छठे क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो इसमें निर्देशांक दिया गया है और हमको बताना है कि ये जो निर्देशांक है कौन से चतुर्भुज के निर्देशांक है, हमको बताना है, कारण भी बताना है इसमें। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन। इसमें निर्देशांक दिया हुआ है -1, -2, 1, 0, फिर उसके बाद है -1, 2, उसके बाद फिर है -3, 0, ठीक है। तो हम एक बना लेते हैं ऐसे चतुर्भुज। मान लेते हैं बिंदु A है, B, C, D और A का निर्देशांक लिख देते हैं -1, -2 और B का निर्देशांक हो जाएगा 1, 0, C का निर्देशांक -1, 2 और D का निर्देशांक -3, 0, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे इसकी चारों भुजाएं निकालेंगे, उसके बाद फिर हम निकालेंगे विकर्ण। तो पहले हम निकाल लेते हैं AB। तो AB बराबर हो जाएगा √ फार्मूला एक बार लिख लेते हैं हम लोग, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें जब AB निकालेंगे तो इसको मान लेते हैं x1 y1 है और ये हम लोग का x2 y2। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, x2 - x1, तो 1 लिखेंगे फिर माइनस और x1 की जगह -1 तो माइनस माइनस हो जाएगा +1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद है y2 - y1 तो 0 लिखेंगे y2 की जगह फिर माइनस और इसके जगह -2 तो माइनस माइनस प्लस 1 और 1 जोड़ेंगे 2, 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, इसमें भी 0 और 2 होगा 2, 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, 4 और 4 हो गया 8 और 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2√2 मात्रक। उसके बाद फिर हम निकालेंगे BC। तो जब हम BC निकालेंगे तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। तो पहले x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 है -1 तो -1 माइनस x1 की जगह 1 तो -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद फिर y2 - y1 2 - 0 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर।
तो -1 और -1 हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, 2 में 0 घटाएंगे, ये भी हो गया 2 का होल स्क्वायर, तो 4 + 4, ठीक है। तो 4 और 4 जोड़ेंगे 8, √8, और ये भी हो जाएगा 2 √2 मात्रक। उसके बाद फिर हम निकालेंगे CD। तो CD निकालेंगे तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 है -3, फिर माइनस, और x1 है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद y2 - y1, तो 0 - 2, 0 - 2 का होल स्क्वायर, तो -3 + 1 घटाएंगे बचेगा -2 का होल स्क्वायर, और ये भी हो गया -2 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर हो गया 4 + 4, 4 और 4 हो गया 8, और 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2 √2 मात्रक। इसके बाद फिर हम निकालेंगे DA या AD। तो इसमें भी सेम फार्मूला, अगर हम DA निकाल रहे हैं तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो पहले होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -3 माइनस, और x1 कितना है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद है y2 - y1, ठीक है। तो y2 की जगह है 0, यहाँ 0 लिख देंगे, फिर माइनस, और एक जो y1 है हम लोग का -2 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 0 + 2 का होल स्क्वायर, तो -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर, और ये भी हो गया 2 का होल स्क्वायर, तो 4 + 4, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना हो गया √8, और 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2 √2 मात्रक। और इससे देख रहे हैं हम लोग चारों भुजाएं हो गए आपस में बराबर। अब हम इसके बाद निकालेंगे इसका विकर्ण BD और AC। अगर किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर हो तो उसको हम कहते हैं वर्ग कहते हैं, ठीक है। अगर किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और उसके विकर्ण बराबर तो उसको आयत कहते हैं। अगर किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और उसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं हो तो उसको हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो DA निकल गया, अब इसके विकर्ण निकालेंगे AC और BD। तो पहले हम निकाल लेते हैं AC। तो AC = √, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। तो x2 की जगह है -1, तो -1 लिखेंगे, फिर माइनस, और ये कितना है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस, इसके बाद है y2 - y1, तो y2 है 2, तो हम लिख देंगे 2, फिर माइनस, और y1 है -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 + 2 का होल स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 0, तो 0 का होल स्क्वायर हो गया 0, 2 और 2 4, और 4 का होल स्क्वायर हो गया 16, तो 16 में 0 जोड़ेंगे 16 होगा, 16 का वर्गमूल हो गया 4 मात्रक, ठीक है। उसके बाद फिर निकालेंगे BD। तो BD बराबर हो जाएगा √, अब BD निकालेंगे तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। तो x2 - x1, तो -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद 0 - 0, 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो -3 और -1 -4, और -4 का होल स्क्वायर होगा 16, और ये होगा 0, तो 16 + 0 हो गया 16, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 मात्र। तो हम देख रहे हैं चारों भुजाएं बराबर है, तो लिखेंगे AB = BC = CD = DA। ये कितना निकला है 2 √2 मात्रक, ठीक है। और विकर्ण AC बराबर है BD, अतः दिए गए शीर्ष वर्ग है, वर्ग के शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष है। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें निर्देशांक दिए गए हैं -3, 5, 3, 1, उसके बाद है 0, 3, -1, -4, ये निर्देशांक दिए गए हैं। बताना है कि ये कौन सी चतुर्भुज का शीर्ष है। तो पहले हम बना लेते हैं, कैसे रफ डायग्राम चतुर्भुज बना लेते हैं। इसका नाम देते हैं A, ये B,
सी और डी। इसको हम लिख देते हैं -3 5 को लिख देते हैं ए का निर्देशांक, इसको 3 1 को लिख देते हैं बी का निर्देशांक, 0 3 को लिख देते हैं सी का निर्देशांक, और -1 -4 को लिख देते हैं डी का निर्देशांक। तो पहले हम निकालेंगे ए बी, इसके बाद फिर हम विकर्ण निकालेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए बी। तो ए बी बराबर फॉर्मूला हम लोग दूरी सूत्र लिखेंगे, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें x2 जब हम ए बी निकालेंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो x2 - x1, तो पहले लिखेंगे 3 फिर माइनस, और x1 है -3 तो माइनस माइनस प्लस, 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद है y2 - y1, y2 की जगह 1 है, 1 लिख देंगे, माइनस y2 की जगह और y1 की जगह 5, तो 1 - 5 का होल स्क्वायर, 3 और 3 हो जाएगा 6, 6 का होल स्क्वायर 36, और 5 माइनस से घटाएंगे -4, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16, 36 और 16 जोड़ेंगे तो 6 6 12, 3 1 4 1 5 52, और 13 चौके 52 होता है, यानी कि 4 का करनी हो जाएगा 2 √13 मात्र। उसके बाद हम फिर निकालेंगे बी सी। बी सी में ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 3 - 1 का होल स्क्वायर, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर होगा -3, -3 का होल स्क्वायर हो गया 9, फिर 3 में से घटाएंगे 4, सॉरी 3 में से घटाएंगे 2, और 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, 9 4 13, ये हो गया √13 मात्र। फिर हम निकालेंगे ए बी, निकल गया बी सी, फिर हम निकालेंगे सी डी। तो सी डी बराबर, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। तो x2 - x1, तो -1 -0, -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद फिर -4, ये हो जाएगा -3, -4 -3 का होल स्क्वायर। तो -1 -0, -1 होगा, -1 का होल स्क्वायर होता है +1, -4 -3 -7, और 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 49। तो 49 1 हो गया 50, और 50 का वर्गमूल हो जाएगा 25 दूनी 50, यानी कि 25 का वर्गमूल होगा 5, 5 √2 मात्रक। फिर हम निकालेंगे ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया, फिर हम निकालेंगे डी ए या ए डी। हम लोग निकालेंगे ए डी। तो ए डी बराबर √, और जब ए डी निकाल रहे हैं तो इसको मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। तो x2 - x1, यानी कि -1 यहाँ लिखेंगे, फिर माइनस x1 कितना -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस, बाद y2 - y1 -4, ये हो जाएगा -5, -4 -5 का होल स्क्वायर। तो 3 में से घटाएंगे 2, 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर। तो 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, -9 का होल स्क्वायर हो गया 81, 81 और 4 कितना हो गया 85। ठीक है, तो 17 × 5 = 85 होता है, और इसका तो वर्गमूल निकल नहीं पाएगा, दशमलव में आएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि जो ए बी है, बी सी है, सॉरी ये हम लोग का ए बी है, ये बी सी हो गया, ये सी डी हो गया, डी हो गया, चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, मतलब क्या है, ये एक सिंपल एक चतुर्भुज है। तो इसे लिखेंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, इज नॉट इक्वल टू सी डी, इज नॉट इक्वल टू डी। चारों आपस में बराबर नहीं है, अतः यह एक चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा क्वेश्चन है। इसका निर्देशांक लिखा हुआ है 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2। ये इसके निर्देशांक है। बताना है कि ये कौन से चतुर्भुज के शीर्ष के निर्देशांक है। तो पहले हम बना लेते हैं एक चतुर्भुज ऐसे, और मान लेते हैं ये ए है, बी, सी और डी।
ए का निर्देशांक मान लेते हैं 4,5, बी का निर्देशांक 7,6, सी का निर्देशांक 4,3 और डी का निर्देशांक 1,2। इसको हम लोग मान ले रहे हैं। अब हम पहले निकालेंगे चारों भुजाओं का माप ए बी बी सी सी डी डी ए दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो पहले हम निकालेंगे ए बी, तो ए बी इक्वल टू, पहले हम लिख लेंगे इसका दूरी सूत्र का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पहले हम इसमें देख लेंगे कौन सा x2 x1 है, कौन सा y2 y1 है। तो जब ए बी ले रहे हो तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 माइनस y1 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 4 घटाएंगे 3, 3 का होल स्क्वायर हो गया 9, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 1 का होल स्क्वायर हो गया 1, तो 9 और 1 10। तो ये हो गया अंडर रूट 10 मात्रक। फिर हम निकाल लेंगे बी सी। तो बी सी इसको, ये हो गया हम लोग का बी सी, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो पहले x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 7 और प्लस का 4 घटाएंगे, बचेगा -3 का होल स्क्वायर, इससे भी -3 बचेगा, -3 का होल स्क्वायर। तो -3 का होल स्क्वायर हो गया 9 प्लस 9, 9 और 9 जोड़ेंगे 18 और 18 का वर्गमूल हो जाएगा 9 दूनी 18, तो 9 का वर्गमूल 3, तो 3 अंडर रूट 2 मात्रक। अब इसके बाद फिर हम निकालेंगे सी डी। तो सी डी बराबर, जब सी डी लिख रहे हैं तो इसको मानते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर हो गया 9, 1 का होल स्क्वायर 1, 9 1 कितना हो गया 10। तो अंडर रूट 10 मात्रक, ये निकल गया हम लोग का सी डी। फिर हम निकालेंगे ए डी। तो इसमें हम मान लेते हैं इसको x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 4 हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, इसमें घटाएंगे -3 का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर अगर 9, 9 प्लस 9 यह भी 9 होगा, 9 और 9 हो गया 18 अंडर रूट 18, इसका हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 मात्रक। अब चारों भुजा निकल गई। अब हम निकालेंगे इसके विकर्ण, ए सी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे। तो पहले हम विकर्ण ए सी को निकाल लेते हैं। ये हम लोग का ए सी है, तो इसको मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 4 घटाएंगे 0, 0 का होल स्क्वायर हो गया 0, 3 माइनस 5 घटाएंगे -2 का होल स्क्वायर, तो 0 हो गया, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 मात्रक। फिर हम निकालेंगे बी डी। तो बी डी निकालेंगे तो ये होगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये घटाएंगे तो बचेगा हम लोग कितना, 7 में से घटाएंगे -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 में से 2 घटाएंगे -4 का होल स्क्वायर। तो -6 का होल स्क्वायर हो गया 36, ठीक है, और -4 का होल स्क्वायर हो गया 16, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 52, और 52 का वर्गमूल हो जाएगा 13 चौके 52, तो 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट 13 मात्रक। ठीक है, तो ऐसा चतुर्भुज हम देख रहे हैं इसमें कि ए बी कितना निकला है अंडर रूट 10 मात्रक, सी डी भी कितना निकला है अंडर रूट 10 मात्रक। तो ए बी है अंडर रूट 10 और सी डी भी हम लोग का अंडर रूट 10। उसी तरह
BC निकला है 3√2, ठीक है, और BC हो गया 3√2। उसी तरह AD भी निकला है 3√2। तो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण आपस में नहीं बराबर होते हैं उसको हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो इसमें लिख देंगे चूँकि AB बराबर CD तथा BC बराबर है AD तथा विकर्ण AC इज नॉट इक्वल टू विकर्ण BD, अतः दिए गए शीर्ष समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन में 7 में लिखा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो कोई भी बिंदु अगर एक्स अक्ष पर होता है तो उसका निर्देशांक होता है x, 0। तो मान लेते हैं कोई बिंदु P है जो एक्स अक्ष पर स्थित है जिसका निर्देशांक होगा x, 0। एक्स अक्ष पर होगा तो उसका निर्देशांक होगा x, 0, अगर y अक्ष पर होगा तो उसका निर्देशांक होता है 0, y। तो मान लेते हैं कोई बिंदु P है, ठीक है, जिसका निर्देशांक है x, 0 और ये बिंदु A और B से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब दोनों की दूरी आपस में बराबर है। तो A का निर्देशांक मान लेते हैं हम लोग 2, -5 और B का मान लेते हैं -2, 9। तो पहले इसमें स्टेटमेंट लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, माना बिंदु P x, 0 बिंदुओं A जिसका निर्देशांक है 2, -5 तथा B जिसका निर्देशांक कितना है -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर है। जब बराबर होगा तो PA बराबर क्या होगा PB। तो हम यहाँ लिख सकते हैं PA बराबर PB। जब हम लोग दूरी सूत्र लिखते हैं तो हम क्या लगाते हैं अंडर रूट लगाते हैं। तो अगर हमको अंडर रूट हटाना हो तो अगर हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। तो अगर हम इस पर दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें तो हमको रूट हटाने की लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगले स्टेप में हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे PA² बराबर PB²। जब हम स्क्वायर लगा देंगे तो हमको दूरी सूत्र में ये जो वर्गमूल का चिन्ह है, कर्णी का चिन्ह है, इसको हमको लगाना नहीं है। तो पहले हम लिखेंगे ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो पहले हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 - y1, तो 0 लिख देंगे, फिर माइनस y1 है -5 तो माइनस प्लस का होल स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर लगा देते हैं हम वर्गमूल या कर्णी का चिन्ह नहीं लगाएंगे। फिर बराबर में लिख देंगे PB है, तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। तो पहले x2 की जगह है x, तो x लिख देंगे, फिर माइनस x1 की जगह है -2, तो जब माइनस लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद फिर y2 - y1, तो 0 - 9 का होल स्क्वायर, 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब इसको हम इसका प्रसार करेंगे a - b का होल स्क्वायर फार्मूला पर। तो सबसे पहले a² तो x का होल स्क्वायर, b², 20 की जगह 2 है तो 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद होता है -2ab, तो -2 गुणे x गुणे 2, 0 + 5 5 होगा, 5 का होल स्क्वायर हो गया 25 बराबर। फिर इसको हम प्रसार करेंगे इसका a + b का होल स्क्वायर फार्मूला पर। तो a² तो x का होल स्क्वायर, b² 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे x गुणे 2 प्लस उसके बाद हम -0 - 9 तो -9 और -9 का होल स्क्वायर हो जाएगा 81। तो इसमें x² से x² ये दोनों कट जाएगा, इसको हम लोग काट देते हैं। फिर 2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी 2 का होल स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, ठीक है, ये कट गया। अब इसके बाद हो जाएगा 2 दूनी 4x -4x प्लस 25 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4x प्लस का 4x और प्लस 81।
अब इसके बाद हमको x का मान निकालना है, तो 4x को लाएंगे बाएं साइड और 25 को जाएंगे दाएं साइड, तो हो जाएगा -4x बराबर 81, 25 इधर जाएगा तो -25, -4x और -4x हो गया -8x, और इसको घटाएंगे 11 से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, तो x बराबर हो जाएगा हम लोग का -56/8, 8 से 56 कट गया 7 बार में, तो x बराबर कितना हो गया -7। तो हमको बताना है x अक्ष पर हुआ बिंदु यानी कि निर्देशांक बताना है, तो निर्देशांक हम लोग का क्या था x, 0 और x बराबर -7 निकला है, तो इसका आंसर हो जाएगा -7, 0। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है यदि Q बिंदु है जिसका निर्देशांक है 0, 1 बिंदुओं P5 -3 R 100 से समदूरस्थ हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कोई बिंदु Q है, ये बिंदु Q हो गया जिसका निर्देशांक है 0, 1 और ये दो बिंदु P और बिंदु R से समदूरस्थ बराबर दूरी पर है, और बिंदु P का निर्देशांक दिया हुआ है 5, -3 और R का निर्देशांक है x, 6। तो हमको इसमें x का मान निकालना है और हमको निकालना है QR निकालना है और PR निकालना है, ये भी निकालना है। तो पहले हमको क्या करना होगा, पहले x का मान निकालना होगा। तो इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में कि ये दोनों समदूरस्थ हैं, यानी कि PQ बराबर क्या है RQ है, PQ बराबर RQ ये दिया हुआ है, ठीक है, ये समदूरस्थ हैं। तो अब इसके बाद अगर हम जब दूरी का सूत्र का यूज़ करते हैं तो हम उसमें लगाते हैं अंडर रूट। तो अगर हमको अंडर रूट ना लगाना हो तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले हम इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा PQ² बराबर RQ²। तो अब हम इसमें अब क्या कहते हैं दूरी सूत्र में हम लोग वर्गमूल नहीं लगाएंगे, अंडर रूट नहीं लगाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे PQ, तो ये हो गया हम लोग का PQ। तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। तो पहले होगा x2 - x1 यानी कि 5 - 0 का होल स्क्वायर, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी इसमें रूट नहीं लगेगा, यहाँ हो जाएगा 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद -3 - 1 y2 - y1 -3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर, अब इसमें है RQ में या QR में, तो ये हम लोग को मान लेते हैं इसको x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। तो x - 0 का होल स्क्वायर, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद 6 - 1 का होल स्क्वायर, तो 6 - 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो 5 में से 0 घटाएंगे 5 का होल स्क्वायर हो गया 25, -3 - 1 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 16, x - 0 x का होल स्क्वायर हो गया x, 6 में से 1 घटाएंगे 5 का होल स्क्वायर हो गया 25, 25 से 25 कट गया, तो x² बराबर हमारा गया 16। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा वर्गमूल, करनी हो जाएगा, तो x बराबर ±√16 और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो ये हो जाएगा +-4। तो x का मान 4 भी होगा या -4 भी होगा। तो इसमें हम x का मान 4 या -4 रख करके हम क्या कर लेंगे, QR निकाल लेंगे और PR निकाल लेंगे। तो ये इसमें को निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। तो इसमें एक बिंदु दिया है x, y, जो बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ यानी कि बराबर है। तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। तो हम स्टेटमेंट लिख लेंगे, माना बिंदु P x y बिंदुओं A का जिसका निर्देशांक है 3, 6 तथा B जिसका निर्देशांक है -3, 4 से समदूरस्थ है। अब इसके बाद जब दोनों समदूरस्थ हैं तो हम क्या ले सकते हैं, PA बराबर PB
या ए पी बराबर बी पी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं ए पी बराबर बी पी। अब अगर हमको दूरी सूत्र में कर्णी हटाना है तो हम इसको वर्ग करेंगे देंगे, तो हो जाएगा ए पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर। तो पहले हम आते हैं ए पी में, तो ए पी में ये हम लोग का हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो क्या हम लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, इसमें करनी तो लगेगा नहीं, बराबर उसके बाद बी पी स्क्वायर। तो ये हम लोग का हो जाएगा x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो पहले लिखेंगे x2 में x, फिर माइनस x1 है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसका हम प्रसार कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला पर। तो सबसे पहले a स्क्वायर, तो x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर, उसके बाद 2ab माइनस का 2ab होगा, तो माइनस 2 गुणे x गुणे 3 प्लस उसके बाद इसका भी प्रसार करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो y का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे y गुणे 6 बराबर। अब इसका प्रसार करेंगे तो x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे x गुणे 3 प्लस अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो y का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे y गुणे 4। तो अब ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर हो गया 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस ये हो गया y स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर हो गया 36 माइनस 6 दूनी 12y बराबर ये हो गया एक्स स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर हो गया 9, 3 दूनी 6x प्लस y स्क्वायर। इसके बाद ये हो जाएगा माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर 16 और 4 दूनी 8, तो माइनस 8y ये हो गया। अब यहाँ है बराबर के दूसरी ओर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काट देंगे, ठीक है। उसी तरह प्लस का 9 और प्लस का 9 कट गया, और कोई संख्या तो बराबर है नहीं, तो यहाँ बचा हम लोग का माइनस 6x फिर माइनस 12y प्लस 36 बराबर यहाँ बचा प्लस का 6x माइनस 8y प्लस 16। अब इन दोनों पदों को हम ले जाएंगे बराबर के दूसरी ओर, यानी कि बाएं साइड ले जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36, ये हो जाएगा माइनस का 6x प्लस 8y और माइनस 16 बराबर 0। माइनस 6x और माइनस 6x माइनस 12x माइनस 12y और प्लस का 8y घटाएंगे तो माइनस 4y और 36 में से 16 घटाएंगे कितना हो गया प्लस का 20 बराबर 0। अब इसमें कॉमन क्या है, इन समय हम कॉमन ले सकते हैं -4, तो अगर हम -4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4 3 12 3x, फिर हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का y, ठीक है, और यहाँ प्लस 20 है तो कॉमन लेंगे -4 तो हो जाएगा -5 बराबर 0। तो इसको हम बराबर के दूसरी ओर ले जाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3x प्लस y -5 बराबर 0 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।